हेलो भाई, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कुमार पान छत पे। तो कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। तो हम आज बात करने वाले हैं बिहार एसएससी यानी सचिवालय सहायक प्रारंभिक परीक्षा का 1 से 50 मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? पहला नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है। तो चलिए फटाफट आंसर देंगे कहाँ है। तो हम बात करें, इसका सही आंसर हो जाएगा, बताएंगे। ए में बोलता है खड़गवासला में, बी में बोलता है सिलेरू में, सी में बोलता है जामनगर में और डी में बोलता है श्रीशैलम में। चलिए बताएंगे। तो जी इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्या हो जाएगा? ए नंबर। ठीक है, खड़गवासला में। यहाँ एनडीए का मुख्यालय भी है। यहाँ क्या है? एनडीए का मुख्यालय है। मुख्यालय है, ठीक है। कहाँ? खड़गवासला में एनडीए का मुख्यालय है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? खड़गवासला में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या बोला जाता है? 2 में बोलता है कि 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला और ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया तथा मार दिया गया। चलिए बताएंगे। ए में बोला जा रहा है नाना साहब, बी में बोला जाता है कुंवर सिंह, सी में बोला जाता है खान बहादुर खान और डी में बोला जाता है तात्या टोपे। चलिए इसका करेक्ट आंसर देंगे, क्या होगा? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तात्या टोपे को। डी फॉर डॉग। तात्या टोपे को मानसिंह द्वारा धोखा मिला गया था। कौन था? मानसिंह था। मानसिंह, मानसिंह द्वारा धोखा मिला था। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तीन नंबर क्वेश्चन बोलता है क्या कि 1929 में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया। तो बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, ए में बोला जा रहा है बाल गंगाधर तिलक, बी में बोला जाता है गोपाल कृष्ण गोखले, सी में जवाहरलाल नेहरू और डी में मोतीलाल नेहरू। ये सब बहुत मोस्ट भी क्वेश्चन है। ये बिहार एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन सब है। तो चलेंगे, इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर जवाहरलाल नेहरू। सी फॉर कैट, जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। और 1929 लाहौर अधिवेशन अध्यक्षता का पूर्ण स्वराज बने थे। 1929 लाहौर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन के तहत, ठीक है, अध्यक्षता का पूर्ण स्वराज बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। चार नंबर क्वेश्चन, ठीक है। चार नंबर क्वेश्चन में बोला जाता है कि राज्य के नीतिक निर्देशक तत्व द्वारा नीति निर्देशक तत्व कौन सा सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है। बताएंगे। ए में बोला जाता है धन का एक समान वितरण, बी में बोला जाता है ग्राम पंचायतों की स्थापना, सी में प्रबंधन की श्रमिकों की भागीदारी, अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान। तो चलेंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जी करेक्ट आंसर हो जाएगा बी फॉर बाहुबली, ग्राम पंचायत की स्थापना। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन बोला जाता है कि हड़प्पा सभ्यता संबंधित है। तो इसका क्या हो जाएगा? कांस्य युग से। ए फॉर एप्पल, कांस्य युग से इसका है। 1921 में दयाराम सहानी ने खोज की थी। कब क्या था? 1921 में दयाराम सहानी ने खोज किया था। ठीक है,
6 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है। ये तो हर कोई जानता है, भारत तथा चीन के तो कौन रेखा है, मैं बताएंगे आप लोग। तो इसका करेक्ट आंसर B4 बाहुबली हो जाएगा, मैकमोहन रेखा, जो कि 1914 में, कब 1914 में क्या हुआ था, खींचा गया था, 1914 में खींचा गया। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, एकदम बिहार एसएससी में हर बार पूछे जाने वाला प्रश्न है, अदर कम्पिटिटिव एग्जाम भी ये प्रश्न पूछा जाता है। तो देखेंगे 7 नंबर में बोला जाता है नीचे दी गई प्रमुख घटनाओं का सही तिथि क्रम ज्ञात करें। पहला में बोला जाता है कोची SLV3 लॉन्च और बांग्लादेश का बनना, सिक्किम भारत का 22वां राज्य बनना। तो इस सब का आपको सही क्रम बता दें तो देखिए, हम अगर कोची SLV3 लॉन्च की बात करें तो ये कब हुआ था, ये हुआ था 2001 में, 2001 में। ठीक है, अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश कब हुआ था, बना था 1971 में, 1971 में। अगर हम सिक्किम 22वां राज्य बना था कब, इसका बात करें तो कब बना था, ये 1975 में, 1975 में। ठीक है, और हम बात करें कि पोरक यानी है पोखरण वन परीक्षण, ये हुआ था 1974 में, 1974 में। तो अब सजा देंगे आप लोग, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से सजा देंगे कि नहीं सजा देंगे। पहले देखेंगे 2001 होगा, तब फिर 71 होगा, फिर 74 होगा, फिर 75 होगा, यानी तिथि क्रम इसी तरह से 2001 पहले नहीं होगा, पहले क्या आ जाएगा 71, तब फिर 74, 1971, 1974, 1975 और तब फिर 2001, यानी पहले आएगा कोची बी आएगा, बी, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा, ई में ए भी देना चाहिए, यानी 2 हो जाएगा। ये कितना है, 2 हो जाएगा, पहले 1971 2, और बाद फिर हो जाएगा कुछ 71 बाद 74, 74 कितना में है, 4 में है, तो 2 4, तो 2 4 2 4, और बाद है 75, तो 75 कितना में, 3 में है, 3 में, तो कितना है 2 4 3 1, कहाँ पर है ए, इसका करेक्ट आंसर होगा ए, क्या हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 4 3 1। ठीक है, आठ नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन बोला था निम्नलिखित में से किन देशों का समूह से भूमध्य रेखा गुजरता है, बताएंगे, ब्राजील, जॉर्जिया और मलेशिया। ठीक है, और फिर है कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया, फिर है ब्राज़ील, सूडान तथा मलेशिया, फिर है वेनेजुएला, इथियोपिया तथा इंडोनेशिया। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया, यानी B4 बाहुबली, कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया। और अगले देखेंगे हम 9 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जाता है, 9 में बोला जाता है चीनी यात्री हिंगसोंग आया था, भारत का भ्रमण किया था, किस शासनकाल में, किस राजा के शासनकाल में हिंगसोंग भारत पर भ्रमण किया था, तो बताएंगे। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या, हर्षवर्धन के शासनकाल में। पता है हर्षवर्धन कौन था, तो आपको बता दें कि हर्षवर्धन, एक था कुछ राजवर्धन और दूसरा था हर्षवर्धन और तीसरा था राजश्री। ये राजश्री जो था ये क्या के, यानी कन्नौज के राजा था, कन्नौज के एक राजा था, यशोवर्मन से शादी किया था, और क्या किया था कि राजवर्धन ने यशोवर्मन की हत्या कर दिया था, और शशांक एक बांग्लादेश के शासक राजा था जो कि राजवर्धन की हत्या कर दिया था, तो हर्षवर्धन शशांक की हत्या कर दिया था। और राजश्री जो इसकी ये दोनों भाई था, इसकी राजश्री बहन थी जो कि भाग गया था, तो हर्षवर्धन एक राजदूत की सहायता से अपन बहन के पता लगाया था, और हर्षवर्धन ही भारत का अंतिम शासक बच गया था। इसके शासनकाल में चीनी यात्री हिंसोंग आया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन के शासनकाल में, C4 क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन के शासनकाल में, C4 कैट। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए फटाफट। 10 नंबर में बोला जाता है कुछ कि संपूर्ण क्रांति आय किया गया था, बताएंगे, संपूर्ण क्रांति का आय किया गया था। ये सॉरी आय नहीं है, इसके जगह पर देखिए ये आय नहीं, इसके जगह पर क्या हो जाएगा, आह्यान है, आह्यान,
यानी आह्वान किया गया था, संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था किसके शासनकाल में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी फॉर डॉग। जयप्रकाश नारायण के शासनकाल में क्या था? जयप्रकाश नारायण के शासनकाल में जयप्रकाश नारायण द्वारा पटना के गांधी मैदान में 1979 में कब हुआ था? 1979 में आह्वान किया गया था। कहाँ? गांधी मैदान में, गांधी मैदान पटना के। ठीक है, चलिए अब देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या बोला जाता है 11 नंबर बोला जाता है कि विश्व ऑफ फायर का लेखक कौन है? विश्व नहीं है, ये विंग्स है, विंग्स 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 बोला जाता है ऐसे, विंग्स। चलिए विंग्स ऑफ फायर का लेखक कौन है? तो एपीजे अब्दुल कलाम था। ए फॉर एप्पल, एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, विंग्स का कौन था? फिर से कर देख लेंगे, विंग्स क्या था? विंग्स का था, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक है। लेखक कौन था इसका? इसके लेखक थे एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, चलेंगे अब देखें 12 नंबर क्वेश्चन में बोला जाता है क्या? 12 नंबर में बोला गया है कि भाखड़ा नांगल बांध स्थित है। भाखड़ा नांगल बांध स्थित है, ठीक है, बताएंगे। रावी नदी पर है कि सतलज नदी पर है कि चिनाब नदी पर है, गंगा नदी पर है? तो ये तो हर कोई बता देगा, एकदम नॉर्मल से क्वेश्चन है। सतलज नदी पर है, सतलज नदी पर है। बिफोर बाहुबली। अब बताएंगे 13 नंबर क्वेश्चन बोला जाता है कि कलहन द्वारा रचित राजतरंगिणी वर्णन है, बताएंगे। जीत का संग्रह चर्चा किया गया। कलहन द्वारा राजतरंगिणी पुस्तक में जीत के संग्रह किया गया कि कश्मीर का इतिहास किया गया कि चंद्रगुप्त शासन के बारे में बताया गया कि इनमें से कोई नहीं? तो जी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिफोर बाहुबली। कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया गया है कलहन द्वारा। और ई में बोला जाता है राजा राम मोहन राय के संस्थापक थे। राजा राम मोहन राय, यानी इसमें क्वेश्चन नंबर बोला जाता है राजा राम मोहन राय संस्थापक थे, किस काल के थे? बताएंगे। तो हम ऑप्शन आपको देते हैं आर्य समाज के, कि ब्रह्म समाज के, कि रामकृष्ण मिशन के, कि प्रार्थना समाज के। तो जी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रह्म समाज। कहा जाएगा ब्रह्म समाज। राजा राम मोहन राय थे किसका? ब्रह्म समाज का। विकल्प होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोची ब्रह्म, बिफोर बाहुबली। ब्रह्म समाज के राजा राम संस्थापक थे। ठीक है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जाता है कि मैगी नोट रेखा किन देशों के मध्य स्थित है? बताएंगे। नामीबिया और अंगोला है, नामीबिया और अंगोला। सॉरी यहाँ गलती लिखा गया है। ये कोलंबिया है जो नामीबिया, और मैगी नोट का है। इनमें क्वेश्चन थोड़ा गलत है। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन सही है और ऑप्शन यहाँ पर गलत है, लेकिन ऑप्शन से क्या मतलब है? तो वो आंसर होगा ही नहीं। इसका सही आंसर होगा फ्रांस और जर्मनी, यानी सी फॉर कैट, फ्रांस और जर्मनी के बीच। मैगी नोट रेखा किन दो देशों के बीच बहता है? तो फ्रांस और जर्मनी के बीच बहता है। ठीक है, तो चलिए कल करवाते हैं। थैंक यू। बताएंगे, सब कुछ जानेंगे, इसको सब भी जवाब देंगे, इसका सभी बताएंगे। चलिए सही बता रहे हैं। बताएंगे भारत से कि चीन से कि पाकिस्तान से कि कहाँ से निकलता है इसका? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चाइना, बिफोर बाहुबली। चाइना से होता है इसका। कहाँ? मानसरोवर झील से, मानसरोवर झील। ठीक है, चलिए अब 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जाता है? सत्रह नंबर में कहा गया क्वेश्चन में भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकरण किया गया। कब अंगीकार किया गया इसके बारे में बताया गया कि ध्वज के बारे में कब, यानी जो उसका ध्वज में रंगीन पेंटेंट जो कि किया गया कब किया गया था? तो इसका बताएंगे सही जवाब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 1947। जी इसका करेक्ट आंसर डी फॉर डॉग। 22 जुलाई क्या हो जाएगा? 22 जुलाई
1947 को, ठीक है। 18वां क्वेश्चन बोला जाता है क्या कि श्वेत क्रांति का जनक मानते हैं किसको, ठीक है। श्वेत क्रांति का जनक मानने जाते हैं भीमराव अम्बेडकर की, कि डॉक्टर सिकेरियन की, एस के भारद्वाज के, कि श्री मोहनराज देसाई की। तो जी इसका सही है आंसर डॉक्टर वी कुरियन। डॉक्टर वी कुरियन आंसर नहीं है, सी कुरियन है, सॉरी। इसका हो जाएगा डॉक्टर कुरियन, कुरियन, ठीक है। नहीं दिखा था, बड़ा कर देते हैं, अब दिखेगा। उन्नीस नंबर क्वेश्चन में बोला जाता है कि भारत का राष्ट्रीय, और यार ये तो हर कोई बताइए, अपना कमेंट में इसको बताएंगे, इसको कमेंट में बताएंगे, ठीक है, क्या होगा, ठीक है। चलेंगे 20 नंबर क्वेश्चन बताएंगे। 20 नंबर बोलता है भारतीय राष्ट्रीय पहली बार गाया गया, बताओ 1910 में कि 1970, 1911, 1947। अभी हम जस्ट बताए थे, हिंट दिए थे पहले, वही ना, बताते हैं इसको। अगर हम बताएं तो कब, 27 जुलाई को, नहीं दिसंबर के, 27 दिसंबर 1911 को पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था, यानी सी फॉर कैट, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। चलेंगे 21 नंबर क्वेश्चन के बाद आंसर देंगे। 21 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जाता है, 21 नंबर बोला जाता है दुनिया का नवीनतम देश है, बताओ, बताएंगे जल्दी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिण, अब इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण सूडान गणतंत्र, ए फॉर एप्पल। बाईस नंबर बताएंगे क्या होगा, न्यूनतम साक्षरता वाला देश है, तो ये हो जाएगा न्यूनतम साक्षरता वाला देश बिहार। 2011 जनगणना के अनुसार 63.62 है, पूछिए 2000, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये, पहुँची 2011 के जनगणना के अनुसार, न्यूनतम अनुसार जनगणना के अनुसार कितना, 63 पॉइंट कितना है, 826 इसका है परसेंट, 828%, ये है 3.63 यानी 63.82%। हम देखेंगे इसको, सम्राट अशोक जिसने 40 वर्ष तक भारत में शासन किया, उस समय की राजधानी इस समय कहाँ था, बताएंगे। तक्षशिला, पाटलिपुत्र, बोधगया राजधानी। तो आपको सबको जानता है कि सम्राट कौन था, अशोक। अशोक कौन था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्रा, पाटलिपुत्रा के ही था, ठीक है। कहाँ के थे, पाटलिपुत्रा के थे। चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ के, यहीं पर ही गया था, तो ठीक है। ये 24 नंबर के जवाब देंगे। 24 नंबर में क्या बोला जाता है कि ऐसा प्रथम इंजीनियरिंग स्नातक जो कि राज्य 2 बार से मुख्यमंत्री बन रहा हो, वो राज्य बिहार ही है, क्या है, विफल बाहुबली बिहार ही है। 25 नंबर देखेंगे। 25 नंबर बोला जाता है कि निम्नलिखित में कौन सा देश आसियाना के सदस्य नहीं है, तो हम बताते हैं, पहले आपको बताते हैं कि ब्रिक्स, इसमें कुल BRIC पहले 4 था, ठीक है, आपको बता दें पहले 4 था, कौन कौन, यानी ई से हो जाएगा ब्राज़ील, रूस, ब्राज़ील, इंडिया और चाइना। और ये जो है साउथ अफ्रीका, ये क्या हुआ है, हाल ही में जुड़ा गया है साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो हमने कौन कौन देखा, एक देखा ब्राज़ील, ब्राज़ील, दूसरा देखा था ब्राज़ील के पास, फिर रूस, फिर है चाइना ना, इंडिया है, फिर चाइना है, इंडिया, चाइना, एगो साउथ अफ्रीका। 1 2 3 4 5 5 हुआ है, यानी पहले 4 गो था, आगे वही जुट गया है। तो यानी इसमें बताएंगे बाद बांग्लादेश, वियतनाम, इसमें से कोई सदस्य नहीं है, बताएंगे। तो इसमें बांग्लादेश नहीं है। ये तो आसियाना के कारण है, सॉरी हमें ब्रिक्स बता दिए, ब्रिक्स नहीं आसियाना के कारण तक, सॉरी इसमें आसियाना है, बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश आसियाना के नहीं है, ठीक है। ये सब जो है कहाँ के, ब्रिक्स के था, ठीक है, ब्रिक्स का है। हम अगर आसियाना की बात करें, कहाँ की, आसियाना की बात करें, आसियाना के, तो आसियाना में कुल टोटल देखेंगे, कुल टोटल आसियाना में कितने था,
आसियाना में था मतलब कुल एगो दूत मतलब था, पहला था आयरलैंड, था फिलिस्तीन, और फिर था सिक्किम, ना सिक्किम बोले सिंगापुर, फिर है थाईलैंड, और उसके बाद फिर बैंकॉक, आयरलैंड, और फिर होता है एगो है मान ले 1 2 3 4 5 6 गो था। तो बताओ ये म्यांमार आ गया, ये तो राज्य नहीं है, वियतनाम बता दिए, और बांग्लादेश ये नहीं है, सिर्फ बांग्लादेश नहीं था। ठीक है, आसियाना की हम बताएं, आसियाना की बात करें कि कब स्थापना हुआ था, तो 1967 में हुआ था, 1967 में। ठीक है, 26 नंबर की बात करेंगे। ठीक है, 26 नंबर, उस राज्य का नाम बताइए जहाँ से भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। तो बताएंगे 26 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जाता है उस राज्य का, ये तो हर कोई जानता है, वही था बिहार। सब दिन से बिहार इतिहास गौरव रहा है। कौन था बिफोर बाहुबली? ठीक है, कौन में थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। क्वेश्चन के जवाब देंगे। 27 नंबर क्वेश्चन में था कि सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो भी हो जाएगा बिहार, पटना। ठीक है, बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना। तो पटना में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, 28 नंबर बताएंगे 1946 से गठित अंतरिम सरकार का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे? 1946 में गठित अंतरिम सरकार यानी अंतिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग मंत्री थे? बताओ। खाद्य एवं कृषि प्रकार के, खाद्य एवं कृषि, ए फॉर एप्पल। बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। उनतीस नंबर था कि वैश्विक तापमान के बढ़ने की समस्या से निपटने के लिए अपने लोगों पर कार्बन कर लगाया जाने वाला प्रस्ताव करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा था? बताएंगे। तो जी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। और अगले क्वेश्चन बताइए कि क्वेश्चन नहीं है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वर्ष 2005 के इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र का उन्नति की थी? बताएंगे। तो इसका जी करेक्ट आंसर हो जाएगा ए में इसका हो जाएगा। ठीक है, फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर के यूरेनियम प्लूटोनियम मिश्रित, क्या होगा? फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर के यूरेनियम प्लूटोनियम मिश्रित। ये विकल्प में थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा, मिश्रित ई जो है यहाँ से नहीं होगा, ये जो हटा देते हैं, खाली मिश्रित अगले यहाँ तले नहीं होगा। ठीक है, यानी को जो है यहाँ तले है फास्ट टेस्ट रिएक्टर एवं यूरेनियम प्लूटोनियम मिश्रित निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वर्ष 2005 में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र का उल्लेखनीय उन्नति की थी? यानी परमाणु ऊर्जा जो परमाणु बम बना था यहीं से हुआ था। ठीक है, 31 नंबर में इच्छा मृत्यु का, देखिए भारत में कोई फांसी से जानवर लगा के खाता मरा था उसको पकड़ लिया था, क्योंकि यहाँ इच्छा मृत्यु का मतलब हमारे संविधान में नहीं दिया गया है। ठीक है, 21 के नागरिकता भाग 3 में नागरिकता 21 के ए में मना किया गया है। ठीक है, यानी वर्जित है। तो पहला देश ऐसा है जो कि कौन है? स्विट्जरलैंड है, नहीं नीदरलैंड है, बी में नीदरलैंड है जो कि इच्छा मृत्यु मरने का अनुमति देती है, यानी अति बनाया गया है इच्छा मृत्यु के लिए। ठीक है, नीदरलैंड पहला देश बना है। 32 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? 32 में बोला गया है कि निम्नलिखित में कौन सा आयोग सर्वप्रथम भारत के संविधान की इसी धारा के अंतर्गत निश्चित अनुपालन स्थापित किया गया था? बताएंगे। फर्स्ट जवाब देंगे चुनाव आयोग, C4 कैट चुनाव आयोग के तहत चलेंगे। 33 नंबर क्वेश्चन में बोला जाता है कि विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक का स्थल दोबारा कहाँ पर स्थित है? स्विट्जरलैंड में। कहाँ है? C4 कैट दोनों को स्विट्जरलैंड में। ठीक है, इसका भी सी है, इसका भी सी है। अगला क्वेश्चन 34 में बोला जाता है ओलंपिक खेल में किस खेल के लिए बारकर का प्रदान किया जाता है? मुक्केबाजी के लिए। किसके लिए? मुक्केबाजी के लिए। आगे में बोला जाता है कि 35 में बोला था प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किन के बीच स्थित है? सिंधु तथा झेलम के बीच। ये वाला इसका करेक्ट आंसर सिंधु तथा झेलम के बीच। ठीक है, विश्वविद्यालय जो था तक्षशिला था, तक्षशिला शहर है।
बताएंगे 36 नंबर में। 36 नंबर बोला जाता है कि निम्नलिखित में कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है, बताएंगे क्या नहीं हो सकता? महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में होती है, गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र से होता है, सही बात है। कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश, सही बात है। ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश, सही बात है। लेकिन महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ से नहीं होती है, बिल्कुल गलत है। ए नंबर करेक्ट आंसर है। ए क्यों होगा? ए नंबर, ए नंबर, ए नंबर। ए फॉर एप्पल, ठीक है। देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। 37 में बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक, बताएंगे? गंगूबाई हंगल, गंगूबाई हंगल, गंगूबाई ए होता है गंगूबाई हंगल, ठीक है। बोलाता है कि कोलंबो में अल्मोड़ा तक बयान निम्नलिखित में से किसके अनुभव पर आधारित था? कोलंबो में अल्मोड़ा तक बयान निम्नलिखित में से किसके अनुभवों का आधारित था? बताएंगे? बी आर सावरकर, एनी बेसेंट, स्वामी विवेकानंद की रामकृष्ण परमहंस। तो स्वामी विवेकानंद थे उसमें के, स्वामी विवेकानंद। अब बताएंगे 29 नंबर क्वेश्चन में। 39 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी का आनंद मठ द्वारा प्रसिद्ध हुआ था? विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ के द्वारा प्रसिद्ध हुआ था, बताएंगे? सन्यासी विद्रोह, भील विद्रोह, रंगपुर विद्रोह, विष्णुपुर भूमि विद्रोह, बताएंगे क्या होगा सही आंसर? बताएंगे? तो जी इसका हो जाएगा सन्यासी विद्रोह, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए फॉर एप्पल। 40 नंबर में बोला जाता है कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन है? भारत का प्रधानमंत्री होता है। भारत ने पूछा गया, हाँ, तो भारत का प्रधानमंत्री अध्यक्ष कौन है? भारत का प्रधानमंत्री सी फॉर कैट। फिर देखेंगे 41 नंबर, मतलब भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना था? हम पहले चर्चा कर चुके हैं। 41 नंबर में बोला था हरित क्रांति, तो कोची एम एस स्वामी विवेकानंद, एम एस ए फॉर एप्पल। फिर बता श्री कुमार बनर्जी निम्नलिखित में से किसके संबंधित है? अभी जस्ट चर्चा किए हैं। परमाणु ऊर्जा आयोग श्री बनर्जी, परमाणु ऊर्जा आयोग, ए फॉर एप्पल। बताएंगे राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान कहाँ स्थित है? 43 नंबर, बताएंगे राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद में, ए फॉर एप्पल, हैदराबाद में, ठीक है। 44 नंबर बताएंगे। 44 में तो वह भारतीय टेनिस खिलाड़ी जो कि फिल्म निर्माण हेतु हॉलीवुड से जुड़े हैं, बताएंगे? हॉलीवुड से जुड़े हुए भारतीय टेनिस खिलाड़ी। लिएंडर पेस, ए फॉर एप्पल, कौन था इसमें? लिएंडर पेस कहना है वो भारतीय टेनिस लिएंडर पेस, ए है लेकिन गलत में बी अंदर कर दिया गया है, इसका हो जाएगा कोची ए में लिएंडर पेस, ठीक है। बी में देखिए आते 45 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 45 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जाता है? 45 में बोला जाता है कि लव निम्नलिखित में किस खेल के संबंधित है? लव, ये बोला लव, बोलेंगे फटाफट देंगे, टेनिस खेल के था। अभी हम बोले थे टेनिस खिलाड़ी जो कि फिल्म निर्माण में नहीं हॉलीवुड था, तो लव मतलब जानते हैं प्यार वाला होता है, प्यार मोहब्बत वाला लव, ठीक है। तो ये टेनिस, ठीक है। 2014 के राष्ट्रमंडल खेल में निम्नलिखित में किस देश में आयोजित हुआ था? बताएंगे? 40 नंबर क्वेश्चन। स्कॉटलैंड यानी बी फॉर बाहु, ठीक है। 47 में वृंदावन गार्डन स्थित है, ये तो हर कोई जानता है, मैसूर में है, मैसूर में। 48 नंबर क्वेश्चन, उस राज्य का नाम बताइए जहां अधिकतम संख्या केंद्रीय रेलवे मंत्री बने, यानी वहां से अधिकतम। ये तो बिहार ही है, बिहार ही हमेशा इतिहास का गौरव रहा है, बिहार। चलेंगे 49 नंबर पे देखेंगे। 49 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा एक टेनिस खिलाड़ी है? अरे यार जस्ट अभी बताएं टेनिस खिलाड़ी है। देन ग्रेग जॉन्स, जॉन ऑस्मोर करे तो खिलाड़ी के बारे में नहीं बताएं, लेकिन बताएंगे ग्रेग जॉन्स था, ए फॉर ना बी फॉर बाहुबली, ग्रेग जॉन्स। चलिए लास्ट क्वेश्चन बताएंगे 50। श्री एच.आर. भारद्वाज राज्यपाल हैं, एच.आर. यानी श्री एच.आर. भारद्वाज राज्यपाल है, कर्नाटक है। कहाँ के हैं? कर्नाटक है, ए फॉर एप्पल, कर्नाटक है। तो चलिए क्वेश्चन हो गया, समाप्त यहाँ पे। थैंक यू, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़
लाइक।